नमस्ते। सर्वभूतानिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। आज तिथि क्या है? ओम इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मति यथा समसदिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नना ब्रह्म। ओम शांति शांति शांति। भगवान के वैश्वावतार, वो तो पूरा हो गया, कल पूरा हो गया ना। अब एक दूसरा अवतार आया, द्विजेश्वरावतार, द्विजेशावतार, द्विजेशावतार। हाँ, तुम्हारे पास कॉपी है लिखने को? नहीं, ठीक है। द्विजेशावतार, द्विज, द्विज, द्विज माने ब्राह्मण। द्विज माने ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के द्विजेश, द्विजानाम ब्राह्मणानाम ईश्वर इति द्विजेश्वर, ऐसा अवतार हो। ब्राह्मणों के आदर्श अवतार भगवान बन गए, द्विजेश्वरावतार। अब ये कहानी पहले सुन लो। शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मन द्विजेश्वरावतारं च सशिवं सुखदं सताम्। नंदीश्वर बोलने लगे, सनत कुमार जी समय बड़ा खराब है। समय खराब है, भगवान के अच्छे अच्छे अवतार की कथा सुन के टाइम पास करो। वैश्वा क्या, वैश्वावतार, वैश्व माने वैश्य से वैश्व बना। इसको थोड़ा ऐसा घुमा दें, ये दो हाथ में उठो तो ऐसा घुमा दो। उठ आओ तो 2 मिनट उठा, ये ऐसे घुमा दो। हाँ हाँ, ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसा रख दो। हाँ ठीक। हाँ नहीं, ये मुंह वाला चीज़ ठीक काम करता। सनत कुमार से नंदीश्वर बोलने लगे, सनत कुमार जी टाइम बड़ा कोरोना का खराब है, भगवान की कथा सुन के टाइम पास करो। कथा भी सुनो, कहानी भी सुनो। क्या बोलते, कहानी जानते हो? है? कहानी क्या होता है? नहीं मालूम? तुम लोग कहानी जानते हो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? नहीं मालूम? नहीं मालूम बोलो ना, उससे आगे सब रास्ता खाली हो जाएगा। इससे अच्छी सुविधा और कोई चीज़ नहीं। हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम, तो सारे झंझट से बच जाओगे, आगे वाला जाने। कहा ना, हाँ? हमने कहा ना, तुमने सुन लिया ना,
कहा न करके कहानियां हो गई। हाँ? आख्यान। आसकलात् ख्यायते व्याख्यायते इति आख्यानम, कहानी। हिंदी में क्या बना? कहानी। कहा ना, इससे कहानी बनी। तो कथा भी है, कहानी भी है, दोनों है। कहानी में मन लगता है, कहानी में मन लगता है। अब तुम्हारा मन लगेगा, सोओगे नहीं, कहानी होगी तो नहीं सोओगे। अच्छा, नींद आवे तो बाहर चले जाना, इसमें बुरा मत मानना। नींद आने लगे ना तो कोई आके तुमको उठावे, फिर जाओ बोले, उससे पहले अपने आप ही चल देना चाहिए। इसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, अच्छा भी नहीं मानना चाहिए। बैठे बैठे सोना अच्छा थोड़ी है। नींद आई तो गए, आँख पे पानी डाला, थोड़ा घूम लिया, फिर आ गए। इसको कोई खास वो नहीं है। नहीं सोना अच्छा है, सो तो लंबे होके सो जाओ, आराम करके आओ। लेकिन हमको नींद आती करके कभी नहीं आना, वो भी गलत है। हाँ? बीच का रास्ता अपनाओ, जो संतुलन बना रहे, बिगड़े नहीं। इसलिए हमेशा तुला राशि को साथ में रखना चाहिए। तुला राशि होता है ना, संतुलन बना रहे, इधर भी न गिरे, इधर भी न गिरे, वो तुला राशि बोले। अब ये कहने लगे सन्नंदीश्वर सनत कुमार जी, सुनो, समय खराब है, बंगाल में तूफान आया, पूरे दुनिया में कोरोना है, इसीलिए कहानी सुनो, इसमें टाइम बढ़िया जाएगा, है ना। शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मना द्विजेश्वरावतारम च सशिवम सुखदम सताम। सनत कुमार कहने लगे, जब कहानी सुनना है तो बहुत सारी कहानी और सुनाओ। बोले, ये जो आख्यान है ना, दो प्रकार के हैं। आख्यान दो प्रकार के। एक आख्यान है अदृष्ट उत्पादक और साथ में मनोरंजक। अदृष्ट उत्पादकत्वे सति मनोरंजकत्वम, ऐसी कहानी। अदृष्ट उत्पादकत्वे सति मनोरंजकत्वम, एक कहानी ऐसी होती जिसके सुनने से तुम्हारे मन में आनंद भी आएगा, उत्सुकता भी बढ़ेगी। साथ में अदृष्ट शब्द का अर्थ होता है एक पुण्य भी तुम्हारे अंदर संचित होता चलता है। ये कहानी सुनने से पुण्य मिलेगा, है ना। और दूसरी जो कहानियां, ऐसे तो बहुत सारी कहानी है। कहानी लेके बैठे तो 15-20 साल की कहानी मेरे पास है। ये जो कथा सरित सागर है ना, महाभारत के बराबर 1 लाख श्लोक है उसमें, 1 लाख श्लोक की। और ऐसी बढ़िया कहानियाँ शुरू कर दे तो आदमी दौड़ दौड़ के आएंगे, ऐसी विचित्र कहानियाँ। हाँ, 1 लाख श्लोक में। गुणाढ़ ने लिखा, गुणाढ़ नाम का विद्वान था। और वो एक राजा ने कहा कि देखो, तुम एक काम करो, एक काव्य बनाओ। तो बनाना शुरू किया। तो कोई विद्वान था, उसने पैशाची भाषा में लिखा। पैशाची भी पहले भाषा होती थी, माने पिशाचों के बोलने के लिए भी एक भाषा थी पहले, उसको पैशाची भाषा। ये प्राकृत के बराबर ही है, मिलती जुलती। जैसे प्राकृत भाषा है ना, पाली, प्राकृत, ये सब। प्राकृत अलग है, पाली अलग है। और जो पहले संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते थे, उनसे प्राकृत पाली का उच्चारण कराते थे। इसलिए प्राचीन नाट्य साहित्य में संस्कृत के साथ साथ पाली या प्राकृत को नीचे रखते थे। अमुक पात्र, जो शूद्र पात्र है, अमुक पात्र है, उनको प्राकृत पे बुलवाते थे, फिर उसके नीचे अनुवाद संस्कृत में करा। पहले तो संस्कृत सब लोगों को बोलना निषेध था ना, अभी नहीं है। तो एक पैशाची भी भाषा है। पिशाच लोग जो बोलते हैं, उनकी जो भाषा को पैशाची भाषा बोलते हैं। इसीलिए पिशाच कहीं भी बैठ करके बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, तुमको पता नहीं लगेगा। पिशाचों की भाषा का तुमको पता नहीं लगेगा। पहले जो एक देश के गुप्तचर दूसरे देश में रहते थे, वो बोलते नहीं थे। ऐसे
ट्रैफिक पुलिस के साथ खड़े होकर के इशारा करते थे, ये ऐसा ऐसा, उसमें से सबके अलग अलग है। माने ये जो एक हाथ ऊपर उठा के ऐसा करे तो बोले र हो गया, उनके से इशारे हैं बने हुए पहले से। इससे क समझना, इसके प समझना, इससे त समझना, सबका हिसाब है। कुछ अंगुलियों से, कुछ हाथ से, कुछ पैर से, कुछ झुक के, सब अक्षर के उनके इंगित किए हुए अक्षर हैं। उन अक्षरों को ऐसा बोल के, और सामने वाला वो देख के लिखता रहता है ये क्या क्या इशारा कर रहा है, उससे वो सूचना सामने वाले को जाती। तो इस ढंग की भाषा के साथ लोग पहले गुप्तचरी करते थे। तो उसको भी, जो भी भाषा, इशारे की भाषा समझ लो। लेकिन पिशाच लोग जो होते हैं वो मीटिंग करेंगे, वो सामने बैठेगा, ये इधर रहेंगे, लेकिन अता पता लगता रहेगा सब वो क्या बोल रहा है, इशारा कर रहा है, क्या बोल रहा है। और ये जितने भी नक्सली और माओवादी होते हैं, नक्सली माओवादी जितने भी होते हैं, ये भी एक प्रकार, इनकी भी भाषा पैशाची भाषा है। ये कम्युनिस्ट जो है ना, कम्युनिस्टों में पिशाचों में फर्क नहीं है। पिशितम अतीति पिशाच बोलते। पिशाच शब्द का अर्थ है मरे हुए आदमी को भी खा जावे उसको पिशाच बोलते हैं। पिशितम मृतम, मुर्दा जिसको हम लोग बोलते हैं, छूना भी हम पसंद नहीं करते हैं। पिशाचों का आहार ही वही है, पिशाच मुर्दा को खाते हैं। ठीक है, तो उनकी अपनी जो भाषा उसको पैशाची भाषा बोलते हैं। पैशाची भाषा पहले लिखने पढ़ने में संस्कृत साहित्य में चलती थी। तो पैशाची भाषा में गुणाढ़ ने लिखा 1,00,000 श्लोकों का उसने कथा सरित सागर लिखा। बढ़िया, अब तो संस्कृत में बदल गया वो पैशाची से संस्कृत में बदल के किसी दूसरे ने अभी अनुदित करके रखा है अपने पुस्तकालय में भी होगा, कथा सरित सागर 1,00,000 श्लोक। तो वो राजा को ले जाके सुनाने के लिए पंडित जी गए, तो राजा कहता 1,00,000 श्लोक सुनने में कितने दिन लगेगा, कौन सुनेगा, हमसे नहीं सुना जाएगा, हम तुम्हारी पैशाची भाषा में नहीं सुनेंगे। एकदम निराश हो गए। तो पंडित गया और पहले 7,00,000 श्लोकों में थे, 7,00,000। वो जंगल में जाके उसने आग जलाई और आग जला करके अपना जो लिखा हुआ था भोजपत्र में, और जितने श्लोक थे पढ़ता गया, पढ़ने के बाद आग में डालता गया, फिर पढ़ा, फिर आग में डाला, फिर पढ़ा। ये लगातार चल 7,00,000 श्लोक पढ़ना काफ़ी बड़ा, माने 7 बार महाभारत के आवर्तन के बराबर हो गया ना। अच्छा, ये करते करते वो जो सुनने के लिए पूरे जंगल में जितने भी हिरण थे सब इकट्ठे हो गए, जंगली हिरण आ गए, चारों ओर से घेरा बना करके हिरण खड़े हो गए। और ये जो कथा सरित सागर की जो आग में पढ़ते पढ़ते हिरण रोने लग जाते थे, इतनी अच्छी कहानी ये जला रहा है ब्राह्मण। तो वो जो राजा भोजन करने के लिए बैठा, तो राजा लोग तो मांसाहारी होते हैं ना, तो खाते समय कहने लगे ये बूढ़े हिरणों के मांस तुम हमको परोस रहे हो, क्योंकि इसमें कड़ापना बहुत है, नरम नहीं। बोले राजन क्या करें हम, आपने नियम बना के रखा, जंगल में जाना, शिकार करना, पहले जो भागने लगे उसके बाद तुम उस पर तीर चलाना, सावधान करो, उसको भागने का मौका दो, उसके बाद तीर चलाना। लेकिन इस समय जंगल में कोई हरिण बचे नहीं है, जो चल सकते हैं, जो फिर सकते हैं, भाग सकते हैं, वो सब के सब गुणाढ़ की कथा सुनने के लिए पूरे गोल मंडली बना करके बैठे। वहाँ जो न भागे उसको तो मार नहीं सकते, इसीलिए जो बुढ़े ऐसे कहीं पेड़ के नीचे पड़े उन्हीं को मार के हम ला रहे। तो मानस इसीलिए खराब। ये कौन सा ऐसा ब्राह्मण निकला जो इतना, जो अपनी कविता सुना के सारे हिरणों को इकट्ठा करके रखा, ये तो बड़ा विचित्र होगा। जब राजा सुनने के लिए गया तो देखा पूरे चित्र के समान पूरे जंगल के जानवर इकट्ठे होकर सुन रहे हैं गुणाढ़ की कथा सरित सागर सुन। ये सुन के तुम लोगों के भी मन में लगता होगा कि हम भी यदि पढ़ पाते तो, लेकिन अब वो जो पैशाची भाषा से संस्कृत में हो गया, तो पहले संस्कृत में पढ़ करके जानने लायक हो जाओ तब ना। अभी तो यही मुश्किल है। हिंदी भी अभी थोड़ा थोड़ा तकलीफ ही है, फिर अंग्रेजी के तो बात ही अलग है।
राजा ने जाके पैर पकड़ लिया, पंडित जी अब मैं सुनूंगा, आप इसको बंद करो, जलाना बंद करो। बोले तू बहुत देर से आया। 7 लाख श्लोक मैंने लिखे थे और 6 लाख की आहुति दे दी, अब खाली 1 लाख बचा। तो ये 1 लाख का कथा सरित सागर अभी भी। हाँ? ये कभी अब तुम लोग पढ़ते तो हो नहीं। राज तरंगिणी भी कभी आपके दिमाग में आया? हाँ? कल्हण की राज तरंगिणी, वो जो महाभारत युद्ध पूरा होने के बाद कश्मीर का एक राजा जो महाभारत युद्ध में मरा था, उसकी पत्नी गर्भवती थी, उससे उत्पन्न हुआ बच्चे को युधिष्ठिर ने कश्मीर का राजा बना दिया था। उसका नाम शायद गोविंद देव या ऐसा कुछ है। तो गोविंद देव से लेकर के इधर विक्रमादित्य पर्यंत, युधिष्ठिर के समय से लेके विक्रमादित्य पर्यंत, युधिष्ठिर संवत से लेके विक्रम संवत तक जितने राजाओं की परंपरा कश्मीर से लेकर के धार, उज्जैन और ब्रह्मावर्त आदि में हुए, उन सब का वर्णन उसने राज तरंगिणी के अंदर किया। वो भी बड़ा सुंदर है। ऐसा कभी ऐसी इच्छा रखनी चाहिए, भले न पढ़ पाओ, हम अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ सके, दिमाग में संस्कार बने, सोचना तो चाहिए। न कर पाओ क्या फ़र्क पड़ता, सोचने में क्या अर्ज है, सोच सकते हो। ऐसे सिनेमा देखने वाले भी लौट के आने के बाद बोले वहाँ सीखने को मिलता है, उससे बढ़िया तो इधर सीखने को मिलता है, लेकिन अब तुमको समझ में आवे तब ना। हाँ? तो अब वो जो उसने राजा ने कहा कि अब हम सुन लेंगे, तो जो 1 लाख श्लोक बचा वो भी कथा की प्रवाह है, गजब की प्रवाह। एक की कहानी पूरी हुई, उसके साथ दूसरा जुड़ गया, वो पूरी हुई, तीसरा जुड़ गया, वो पूरी हुई, चौथा, ऐसे श्रृंखलाबद्ध चलता है कि माने 1 लाख श्लोकों वाला कथा सरित सागर हमको सबसे पहले बनारस में पुस्तक मिला तो बड़ा झगड़ा हो गया। मैं कमरे से निकलता ही नहीं था, उसी को पढ़ने में लगा। बाबा जी नाराज, तू क्लास में पढ़ने नहीं आता है और खाली भोजन किया गया कमरे, क्या करता है? मैंने कहा आप आके देख लो, वही पुस्तक पढ़ी थी। ये गुणाढ्य की कथा सरित सागर और राज तरंगिणी, वो दोनों मिला तो मैं ये पढ़ रहा हूँ। आप भी सुनना चाहो तो सुन लो। आजकल छुट्टियाँ हैं और आप पकड़ पकड़ के पढ़ाने को ले जाते हो, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये कल्हण की राज तरंगिणी, कल्हण की कि बिल्हण, 2 कवि, एक कल्हण और एक बिल्हण। ये शायद कश्मीरी कवि होने चाहिए। इन्होंने इतनी सुंदर छंदों में, इतनी अच्छी भाषा में प्रवाहशील वो जो राजाओं की वंशावली लिखी, उसी के अंदर ये जो कालिदास की भी बात है और साथ में बाण भट्ट तक के उल्लेख उसके अंदर है। किसका? बाण भट्ट का भी उल्लेख उसके अंदर है। और इसी में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी। हजारी प्रसाद जी ने लिखी, ख्याल है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा कभी पढ़े हो? पहले तो कोर्स में था बाण भट्ट की आत्मकथा, वो भी गजब का उपन्यास है, रोगटे खड़े कर देने वाला है वो भी। बाण भट्ट की आत्मकथा भी गजब की है कवि, लेकिन क्या क्या उसने हिसाब लगाया वो भी देखने जैसा होता है। और ये संकलन किसने किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। कोई जर्मन महिला थी और 7-8 बिल्ली के बच्चे पालती थी और उसको लेके पूरी दुनिया में घूमती थी और आके मुगल सराय में उतरी, बनारस में आई और आकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी को इतना बड़ा बस्ता दे गई। अच्छा पंडित, ये तुम्हारे काम की चीज़ मैं संग्रह करके लाई हूँ, इसको ज़रा देख के, एक अच्छे कवि की जीवनी इसके अंदर है, मैं कहीं से लाई हूँ, तुम इसको ठीक से हिंदी में सजाना। तो उन्होंने वो बाण भट्ट की आत्मकथा ली। कभी पढ़ना, अभी ऐसा मैंने दिमाग ठीक सही रहे तो पढ़ना। जलऊ घमग्ना, भगवान बराह की स्तुति उसने लिखी। विपत्ति काल में बराह की उपासना करनी चाहिए, ये बाण भट्ट की आत्मकथा में स्पष्ट है, साफ है। जरा बाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसमें विपत्ति काल में जब कोई सहारा न मिले, तुमको ऐसा लगे कि अब तो कोई बचाने वाला नहीं,
उस समय किसको याद करना चाहिए? हाँ, बाणभट्टी की आत्मकथा को नहीं, भगवान बराह को याद करना चाहिए। हाँ, विपत्ति में, क्योंकि पृथ्वी रसातल में चली गई थी, उस समय पृथ्वी का उद्धार भगवान बराह ने किया, और उसी को याद करके बाणभट्ट ने उसको स्मरण किया। जेल में था बेचारा, और उसमें एक राजकन्या कहीं एक दूसरे राजा के, उसमें थानेश्वर कौन सी इसके राजा के किले में जाके बंद हो गई थी, जेल में बंद। वो बेचारी असहाय, वो बराह की मूर्ति रख करके हाथ जोड़ के बोलती थी। उसको उसने बड़ा रूपक दे करके बढ़िया वर्णन किया। जलौघमग्ना सचराचराधरा, ये श्लोक है। जलौघमग्ना सचराचराधरा विषाणकोट्या खिल विश्वमूर्तिना समुद्धृतायेन बराहरूपिणा समे स्वयंभूर्भगवान् प्रसीदतु। जो पृथ्वी, लिख तो नहीं पाओगे, लिख लिया। जलौघमग्ना सचराचराधरा, इसको अनुप्रास बोलते। सचराचराधरा, धरा माने पृथ्वी। ये पृथ्वी कैसी? पूरे चराचर प्राणियों को धारण करने वाली। सचराचराधरा, ये इसको शब्द चमत्कार बोलते हैं, अनुप्रास। जलौघमग्ना सचराचराधरा, लिखा। विषाणकोट्या खिल विश्वमूर्तिना। विषाणकोटि माने लंबे जो दांत है ना बराह के, ऐसा है। बराह के दांत यहाँ से निकल के ऐसे बाहर जाके ऊपर उठते हैं, और नाक को आगे पीछे किया जा सकता है। नाक और दोनों दांत के बीच में उन्होंने पूरी पृथ्वी को उठा लिया। इसीलिए बराह जो है ना, ये सुअर के आदि पुरुष है। हाँ? सुअर के जैसे ब्राह्मण के आदि पुरुष या तो अत्रि होंगे, या भरद्वाज होंगे, या वशिष्ठ होंगे, या तो भृगु होंगे, उसी से तो गोत्र बनता है। और ये जो संसार में जितने भी सुअर हैं ना, जो चीन वाले खा जाते हैं, सुअर जिसको चीन वाले खा जाते हैं, इनके आदि पुरुष कौन है? भगवान बराह, उनसे शुरू हुए। हाँ, ये सुअर का नाम लेके तुम लोग हंसते हो, ये कोई साधारण नहीं, भगवान के वंशज हैं ये। हाँ, ये भूमि सुधारक तत्व है। भगवान ने भूमि का उद्धार किया था रसातल से, तब से लेकर के उनके बच्चे भी अब अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ इत्यादि के गोत्र में उत्पन्न होकर तुम्हारी जो दुर्दशा है, और भगवान बराह के वंश में उत्पन्न होकर वो भी यदि गली में घूमते तो इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ? तुमने भी कम अपना नुकसान थोड़ी किया, और उनके भी जाते 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 ऐसे वर्णों में इस प्रकार से कमी आ जाती है, लेकिन स्वभाव संस्कार कहीं नहीं जाता, संस्कार वही बना रहेगा। उन्होंने भूमि का उद्धार किया, तो ये सुअर भी नाले के गंदगी का उद्धार करते रहते हैं। ये भूमि सुधारक तत्व है ना, ये है भूमि सुधारक तत्व है। तो भगवान बराह ने जब उठाया तो उसके सुअर का जो मुंह है ना, उसके नाक में ऐसे थप्पी लगी हुई होती, चिपटा सा होता है। इसका मतलब क्या है? ये जो दांत पे टिकी हुई पृथ्वी, थोड़ा शरीर टेढ़ा हो तो उधर गिर सकती है, गोल है, और उसको बोले ज्यादा वजन इधर की ओर करके इधर पीछे न गिर जाए, उस पर ये नाक को लगा के उसमें से नाक को पृथ्वी में दबा करके उसी से उन्होंने श्वास लेना शुरू किया। भगवान बराह तो विशाल काय थे, उनकी प्राण शक्ति भी बड़ी थी, और पूरे पृथ्वी के शरीर के अंदर छिद्र छिद्र हो गया, वहां से पार करके उधर से प्राणवायु अंदर खींचते थे, फिर छोड़ते थे। उसके चलते ये पृथ्वी कहाँ पानी में नीचे रसातल में पड़ी हुई, बाहर आते ही बराह के श्वास प्रश्वास के चलने से ये दोबारा पानी से ऊपर उठते ही पर्वत, जंगल, पेड़ पौधे, औषधि पूरे के साथ बाहर प्रकट हो। ऐसा भागवत में भी लिखा है। लेकिन बराह भगवान के प्राणवायु के संचार होने से पृथ्वी को हृदय में जो आनंद की अनुभूति हुई, तब से लेके आज तक वो रोमांचित जो हो ना, वही औषधि, वही जल, ये जो पेड़ पौधे इत्यादि अन्न आदि उसी के चलते चल रहा। माने पुराने लोग इस ढंग से कल्पना करते थे, भगवान के क्रियाकलाप के चलते हमारा जीवन चल रहा है। विषाण कोट्या खिल विश्वमूर्तिना
समुद्रतायेन वराह रूपिणा, और भगवान वराह बन करके जिस पृथ्वी का उन्होंने उद्धार किया, और हम भी बड़े विचित्र विपत्ति के अंदर हैं। हे भगवान, हे वराह, आप मेरी रक्षा करो। विपत्ति में वराह की उपासना करेंगे। ऐसे भागवत के अंदर पंचम स्कंद के अंदर वराह भगवान की उपासना करनी चाहिए। कौन करता है? तो बोले पृथ्वी करती है। उसके विधिवत स्वरूप, ध्यान, तत्व और मंत्र ये सब है। हाँ? नृसिंह की कैसे करे, मत्स्य की कैसे करे, कूर्म की कैसे करे, वराह की कैसे करे, राम की कैसे करे, कृष्ण की कैसे, बलराम की, सारी चीज, संकर्षण के बलराम के, और भगवान शंकर की उपासना, ये पंचम स्कंद के अंदर ये सारी चीज़ें पूरे क्रमशः रखा गया। ये भागवत में शायद सुनाया भी होगा। हाँ? अपने भागवत में प्राय करके मैं सुना तो देता हूँ, कई बार सुनाया भी होगा। लेकिन सुनाने वाले ने सुना दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, उसके बाद उठते समय यद पठितम तद गुरवे निवेदितम, जो हमने सुना गुरु जी को दे दिया दक्षिणा में, हम तो खाली। यद पठितम तद गुरु, सबसे बढ़िया चीज़ है, पूरा सुन लो और उठ करके जाते समय गुरु जी को दक्षिणा में दे के, तुम तो जैसे आए वैसे ही जाना। जैसे आए, और जाते जाते ये भजन बोलते जाना, अरे मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या बोल रहे? कहते आज जब आदमी पैदा होता तो सुना कि ये जो मुट्ठी दोनों बांध के गले के नीचे ऐसा होता है। ये जो बच्चा जो पैदा होता है उसकी जो बाहर आने से पहले की स्थिति ये होती है, ये जो ठुड्डी है ना, यहाँ की हड्डी, इसके नीचे उसकी बंधी हुई मुट्ठी रहती है, और सिर निकलेगा, इसके साथ साथ ये हाथ फंसे, नहीं तो फंस जाए ना कहीं, फिर दोनों ही मर जाएंगे, जन्म देने वाला भी ले। तो ऐसा करके भगवान का सिस्टम अपने हिसाब से, तो तुम्हारी ये हड्डी जो बाहर आई, ये 9 महीने तक तुमने इसको इसी ढंग से विकास हुआ ना, तो इसीलिए कहते मुट्ठी बांध के आया जग में। समझ में आया? तुम पैदा हुए तो कैसे हुए? मुट्ठी बांध के, और पैदा होने के बाद मुट्ठी खोलना शुरू करो। ऐसा नहीं कि जीवन भर मुट्ठी पकड़ के रहो, हम तो छोड़ेंगे नहीं, मैं मरी चाहिए हो तो, ऐसा मत करना। मुट्ठी आया बांध के आया जग में, जब जाओगे तो तुम मुट्ठी बांध के नहीं जा सकते, वहां तक खुले हाथ पसारे लेके कुछ नहीं जाओगे। हाँ? झूठ बोलोगे और क्या क्या नहीं करोगे पता नहीं, इतना करके इकट्ठा किया, बाद में तुम्हारे साथ एक पाई जाने वाला नहीं है। हाँ? ये संसार भी अपनी सुरक्षा गजब से करता है। बोलते जा आदमी जा, बाजार में जा, मार काट कर, इसको तो मार्केट बोलते हैं ना। मार्केट का मतलब ये भी लिख लो कागज में, एक मार्केट का मतलब जहाँ पर मारा काटा जाता है उसको मार्केट बोलते हैं। जो जहाँ मिला वहीं मारा, जहाँ आया उसी में से काटा। हाँ? आया समझ, उसको मार्केट बोलते हैं। हर आदमी मार्केट में जाता है। और बोले दो बिल्ली आपस में लड़ गए। बोले क्यों? 2 रोटी थी, बोले ये बड़ी रोटी मैं खाऊंगी, छोटी रोटी तू खा। बोले नहीं, छोटी तू खा, बड़ी। तो बंदर को भी इसे पंचायत करने के लिए बुलाया, और बंदर कहने लगा तुम चिंता मत करो, हम दोनों रोटी को तौलेंगे और जिसमें बराबर दोनों को तुमको हम दे देंगे। वो क्या करे, एक पलड़े में एक रोटी रखा, दूसरे पलड़े में दूसरी रोटी रखी। एक रोटी कम थी तो पलड़ा जरा ऊपर उठा, एक ज़्यादा था बड़ा तो उसे नीचे बैठा। बंदर ने उसमें से कुछ आधी रोटी लेके खा लिया। अब तौल के देखा तो ये नीचे बैठ गया, उसमें से फिर आधी लेके खा गई। बिल्ली देखती रही, ऐसा करते करते पूरे दोनों ही रोटी खा गए। कौन? समझ में आया? ये संसार में आओगे तो इस ढंग से, और बिल्ली बीच में तो खा रहा है, ये करने लगे, बंदर फुप करता है। हाँ? मैंने तू काटेगी तो मैं मारूंगा। हाँ? मार के काट के इधर से उधर से लेके जोड़ के झोले में भर के अंत में कहाँ जाओगे? अंत में चिता में एक पाई लेके नहीं जाओगे, छोड़ के जाओगे। इसीलिए ये पूरा संसार मार्केट है। ये पूरा संसार मार्केट है। मुट्ठी बांध के पूंजी लेके नहीं आओगे, ऐसे करके आओगे। उसके बाद 4 ओर से लाओ लाला जी बन के घूमोगे। उसके बाद फिर भैया मैं तो जा रहा हूँ, अब बाद में कोई संभालता है देखे। ये दुनिया।
तो ये आओगे, कथा सुनोगे, कई बातें सुनोगे, एक आध लिख भी लोगे, उसके बाद जाते समय यहीं छोड़ के चले जाना। बोले यत पठितम तद गुरवे निवेदितम, गुरु जी को दक्षिणा में। ठीक है, लिखा जलौघमग्ना सचराचराधरा विषाण कोट्याखिल विश्वमूर्तिना समुद्रिता येन वराह रूपिणा समे स्वयंभूर्भगवान् प्रसीदतु। विपत्ति में भगवान वराह को स्मरण करना चाहिए। ये बड़े से बड़े विपत्ति में रक्षा करने वाले कौन है? भगवान वराह है। और यहाँ पर आप कहानी की बात बता रहे थे, ये गुणाढ्य की जो बृहत कथा, जातक कथा भी, भगवान बुद्ध के 100 जन्म की कथा, वो भी बड़ी अच्छी है। और ये कथा सरित सागर भी है। ऐसे और भी बहुत सारे माने राज तरंगिणी आदि, ये कथा साहित्य है। कथा साहित्य, और भी हिंदी में तो इतने बड़े बड़े कथा साहित्य हैं, जब पढ़ना शुरू करोगे तो पूरी रात निकाल दोगे, एक मिनट तुम सो नहीं पाओगे, इतनी अच्छी अच्छी कथा है। और ये कथा तुम्हारे मनोरंजन तो करेगी, लेकिन अदृष्ट उत्पन्न नहीं करेगा। अदृष्ट माने इसके पढ़ने से कोई पुण्य मिले, ऐसी बात नहीं है। और हमारे महीने कितने हैं? बोलो महीने कितने हैं? कौन कौन से? हाँ, ये अप्रैल मरने दो, अप्रैल नहीं। हाँ, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने हो गए। कहाँ से शुरू हुआ? चैत्र। माने जिस पूर्णिमा तिथि को चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा तिथि जिस महीने में आवे, वो पूरा महीना चैत्र महीना। चित्रा से क्या बना? और विशाखा से क्या बनेगा? वैशाख। और ज्येष्ठा से क्या बनेगा? जेठ। और उत्तराखाड़ा से क्या बनेगा? आषाढ़ बनेगा। और श्रवण से श्रावण बनेगा। भाद्रपदा से, हाँ क्या है, आजकल बहुत आ रहे हैं। तो पूर्वा या उत्तर भाद्रपदा को पूर्णिमा के दिन ये नक्षत्र आवे तो फिर भादव हो गया। और अश्विनी नक्षत्र से आश्विन बन गया। कृत्तिका नक्षत्र के दिन पूर्णिमा पड़े तो वो महीना कार्तिक महीना पड़ गया। और कार्तिक के बाद मार्गशीर, मृगशिरा नक्षत्र के जिस पूर्णिमा में मृगशिरा नक्षत्र आवे उसको बोलते हैं पौष। और जिस पूर्णिमा के अंदर मघा नक्षत्र आवे उससे माघ बना। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन जिस पूर्णिमा आवे ये फाल्गुन बन गया। फिर चित्रा से इस तक से चलता। आया समझ? 12 जो महीने हैं ये नक्षत्र के हिसाब से बने। ये जनवरी फरवरी किससे बने वो हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने महीनों को जानते कि जो 12 जो महीने बने हैं ये 12 महीने के पीछे पूर्णिमा के दिन आने वाले नक्षत्र के हिसाब से ये 12 महीने बने हैं। आया समझ में? 12 महीने कैसे बनते हैं? पूर्णिमा के। अच्छा, ये जो नक्षत्र पूर्णिमा के दिन आने वाले नक्षत्र के हिसाब से हर एक महीने के पूरे 12 महीने के एक व्रतराज है। व्रतराज सुना आपने? व्रतराज है। हाँ, ये जेठ महीने के व्रत करने वाले जेठ महीने की व्रत की कथा सुनते हैं। चैत्र के व्रत करने वाले चैत्र महीने की व्रत की कथा सुनते हैं। वैशाख की पूरे 12 महीने की कथा बनी। और उसमें पुराण के अंदर सबके आख्यान बना, इस महीने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवान के कौन से रूप प्रकट होकर के किसका उद्धार किया था, ये व्रतराज के अंदर है। इतना बड़ा पुस्तक है व्रतराज, पुस्तकालय में होगा शायद व्रतराज, इतना बड़ा है। उसमें भी कहानी है, लेकिन व्रतराज के अंदर आने वाले कहानी को पढ़ोगे तो उससे तुम्हें पुण्य भी मिलेगा। अदृष्ट उत्पादक है वो क्या है, और मन भी लगेगा। यदि ढंग से पढ़ना आवे तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। और साथ में ये जो शिव पुराण में आने वाले जितने भी कहानी है ये भी दोनों काम करते हैं। तुम्हारे मन को भी लगाए रखेंगे और इसके साथ साथ अदृष्ट भी होगा। है? अदृष्ट माने पुण्य, अदृष्ट माने सुनते समय
सुनते समय ऐसा लगेगा कि हाँ सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ साथ पुण्य भी मिलेगा। क्या मिलेगा? पुण्य भी मिलेगा। और पीछे भी ये बताया था कि च्यवते न स्वधर्मात् स परत्र लभते गतिम। ये जो वैश्वावतार, वैश्वनाथ अवतार जो भगवान के पीछे बताया था, इसको सुनने से आदमी अपने धर्म में स्थित रहता है, कभी धर्म से बिगड़ेगा नहीं। वैश्यावतार जो भगवान का अवतार है, इसकी कथा सुनने से स्वधर्म में स्थित रहने की शक्ति मिलती है। ये अदृष्ट फल है। और यहाँ ये जो शिव द्विजेशावतार का जो वर्णन करने जा रहे हैं, इसका भी एक विशिष्ट अदृष्ट है। यह अध्याय जहाँ समाप्त होगा उस पर लिखा मिलेगा। हाँ? ये तो छोटा नहीं है, बड़ा ऐसे। यदम शृणुया नित्यम श्रावयेद वा समाहित न चोतति स्वधर्मात्स। यहाँ भी वही बात लिखी है। ये इसमें तुम अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होगे यदि इस कहानी को सुनोगे। तो सनत कुमारों ने कहा ठीक है हम सुनेंगे, आप बताओ। बोले सुन लो भाई। य पूर्वं वर्णितस्तात भद्रायुर्नस्तप सत्तम यस्मिन् ऋषभ रूपेण अनुग्रहं कृतवान् शिव। बोले पीछे जो है ना उमा संगीता, इसके पीछे उमा संगीता भी गई ना। उमा संगीता के अंदर भद्रायु नाम के राजा का एक वर्णन आया, और उसमें भगवान वृषभ के रूप में प्रकट हुए। भगवान वृषभ के रूप में प्रकट हुए। वही वृषभ बाद में जाकर के भगवान शंकर के वाहन बने, धर्म स्वरूप थे। ये पहले हम सुना चुके हैं। कृतवान शिव तद्धर्मस्य परीक्षार्थम पुनराविर्बभूवसः। और वही भगवान दोबारा कहते द्विजेश्वर बन करके यहाँ पर अवतीर्ण होने वाले हैं। वो कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। ऋषभस्य प्रभावेण शत्रुन् जित्वा रणे प्रभु प्राप्त सिंहासनस्तात भद्रायु संबभूवः। भगवान ऋषभ के प्रभाव से शत्रुओं को जीतने वाला एक राजा भद्रायु हो गया। और राजा भद्रायु के वंश में चंद्रांगदस्य तनया सीमंतिन्या शुभांगजा। और उसी समय एक चंद्रांग नाम का राजा था, चंद्रांगद। उसकी पत्नी का नाम था सीमंतिनी, और सीमंतिनी की पुत्री का नाम था कीर्तिमालिनी। राजा भद्रायु की जो पत्नी थी, चंद्रांगद की बेटी सीमंतिनी उसकी माँ थी, और कीर्तिमालिनी उसका नाम था। इसके साथ भद्रायु का विवाह हुआ था। ये सब नाम क्यों बता रहे? बोले इसका आगे चल के संबंध मिलेगा, कोई न कोई कारण है। सभद्रायु कदाचित सप्रियया गहनम वनम प्राविशत संविहारार्थम बसंत समये मुने। आजकल कौन सा महीना चल रहा है? जेठ शुरू हो गया, बैसाख खत्म हो गया। अब की यानी अधिक मास के चलते मार्च में शुरू हो गया था ना, अभी जेठ चल रहा है। अच्छा, तो चैत्र और बैसाख 2 महीना बसंत ऋतु होता है। हाँ, चैत्र और बैसाख, और जेठ और आषाढ़ ग्रीष्म, सावन और भादव वर्षा, और आश्विन और कार्तिक शरद, और मार्गशीर्ष और पौष शिशिर, और माघ और फागुन हेमंत, और उसके बाद चैत्र और फिर बसंत आ गए। 6 ऋतु है ना। तो इस ढंग से अभी जो है ग्रीष्म ऋतु, जेठ का महीना है ग्रीष्म ऋतु। इसीलिए कल से थोड़ा थोड़ा ये जो लू चलना शुरू हो गया। ग्रीष्म ऋतु में लू चलता है, और उसमें यदि बसंत में लू की कामना करोगे नहीं होगा। जब बसंत ऋतु जैसे आवे तो ऐसे हर प्राणी के अंदर एक उमंग आता है। उमंग लाने वाला है। क्या आता है? उमंग। उमंग का क्या मतलब है? उमंग का क्या मतलब है? हाँ, उमंग नहीं आता है बोलो ना, खत्म हो जाएगा। उमंग माने क्या होता है? हाँ, ऊ माने ऊपर, अंग माने शरीर के अंग। तो शरीर के हर अंग इस समय ऊपर की ओर बढ़ेंगे, उत्तेजना में आएंगे। इसीलिए
उमंग का कारण क्या है? बोले बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में आदमी में उमंग, अंग अंग ऊपर की ओर उद्धृत होने लगते हैं। माने विषय के उपभोग की वासना को जगाने वाली जो ऋतु है वो है बसंत ऋतु। ठीक, विषय की वासना को जगाने वाली ऋतु कौन है? बसंत ऋतु है। चैत्र और वैशाख के दोनों उमंग वाली ऋतु है, बसंत ऋतु बोलते हैं। अच्छा, ऐसे देखो तो कालिदास ने 6 ऋतु का अलग अलग वर्णन किया। पूरा ऋतु वर्णन नाम का एक काव्य है। हाँ, देखा ही नहीं होगा कभी। हाँ, उसका नाम है ऋतु वर्णन। बसंत की क्या स्थिति होती है, बसंत में आदमी के मन के अंदर की प्रवृत्ति कैसी होती है, पेड़ पौधे में नए पत्ते आते तो कैसा लगता है, आने वाले नए पत्ते के ऊपर से ये जो ओले गिरते हैं, ओले गिरने पर उनके पत्ते गिर जाते हैं, फिर दोबारा नए आ जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या है? ऐसा लगता है कि ये जो ग्रहगण के विचित्र संयोग के चलते उत्थान पतन के मनुष्य की जो स्थिति होती है उसमें भी पतन के बाद भी फटाफट ऊपर उठता है। यदि सही ऋतु सही समय तुम्हारे सामने होगा, कितने भी नीचे गिरोगे दोबारा उठ करके तुम तैयार हो सकते हो। इसके सारे वर्णन किया है कालिदास ने, बसंत ऋतु का वर्णन। तो बसंत ऋतु में राजा भद्रायु और उसकी पत्नी थी कीर्तिमालिनी। इन दोनों ने मन में विचार किया, चलो अब ये बसंत ऋतु आ रहा है और राजकाज बहुत पूरे 11 महीने तो करते हो, 1 महीना छुट्टी मनाते हैं। बोले ठीक है, छुट्टी कहाँ मनाएंगे? बोले जंगल में जाएंगे। हाँ, जंगल में एकांत में रहेंगे और एकांत में आप रहोगे, हम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, बस शांति से। ये इसी का समय है बसंत ऋतु। ये चले गए जंगल में। अथ तस्मिन् वने रम्भे विजहार स भूपति शरणागत पालिन्या तथा स्वप्रियया सह। और राजा को विषय के उपभोग की इतनी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन उसके दया का भाव किसके प्रति आया? अपनी पत्नी के प्रति। बोले ये 11 महीना अपने शरण में आने वाले के भरण पोषण के लिए लगातार लगी रहती, 11 महीना। और अब 1 महीने के लिए यदि कहती कि आपके साथ में जंगल में, तो ठीक है, इसकी भी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो राजा चला बसंत ऋतु में जंगल में गया। अथ तद्धर्म दृढ़ताम प्रतीक्षण परमेश्वर लीलाम चकार तत्रैव शिवया सह शंकर। जो आदमी अपने धर्म में लगातार लगा रहता है, तो ये धर्म तो तुमने आचरण किया लेकिन भगवान ने नहीं देखा नहीं सुना, तब क्या होगा? धर्म करेंगे, इसका साक्षी कौन होना चाहिए? धर्म के साक्षी कौन है? हाँ? धर्म के साक्षी कौन है? हाँ? अरे महिम न पढ़ते हो? हाँ? श्रुतौ श्रद्धाम बद्ध्वा दृढ़ परिकर कर्म सुजना। हाँ? ये कर्म तो यहाँ करोगे छूट जाएगा और भोग तुमको बाद में मिलेगा। इस बीच में कोई साक्षी न हो, कोई कर्म का फल देने वाला यदि नित्य न हो, तो तुम्हारा किया गया कर्म बिखर सकता है। लेकिन ये जो धर्म रूपी जो कार्य तुम करते हो, धर्म भगवान का हृदय है। धर्म क्या है? भगवान का हृदय। यदि धर्म का आचरण करोगे, साक्षात सामने कोई फल मिलता हुआ न दिखने पर भी तुम्हारे द्वारा किया गया जो धर्म की संवेदना भगवान के हृदय में। संवेदना, सुख संवेदना कहाँ होती है? सुख संवेदना माने सुख की अनुभूति, इसको बोलते हैं सुख संवेदना। सुख की अनुभूति लिखो, सुख की संभूति अनुभूति जहाँ होती है उसको सुख संवेदना बोलते हैं। ये हृदय में ही होता है, बाहर नहीं होता। सुखानुभूति जब होगी तो कहाँ होगी? हृदय में होगी। और ये जो धर्म का आचरण यदि प्राणी करता है तो भगवान के हृदय के अंदर सुखानुभूति होती है। हाँ, धर्म का आचरण करते हो हाँ, तो भगवान के हृदय में सुखानुभूति होती है। ये जो धर्म भगवान का हृदय है। धर्म क्या है? भगवान का हृदय है। और यदि अधर्म का आचरण करोगे, अधर्म भगवान का पीठ है। जब तुम अधर्म का आचरण करोगे तो भगवान की पीठ खुजाने लगता है। तो वो जैसे भैंस के पीठ खुजाने लगे तो ईंट की दीवार में जाके ऐसी से रगड़ खाती है। रगड़ खाने से जो
पीठ में काटने वाले जो कीड़े मकोड़े, दाद, खाज, खुजली, गजकर्ण बीमारी है ना, वो पत्थर के पेड़ के रगड़ से निकल के थोड़े कम हो जाते हैं। ऐसे भगवान के भी अधर्म जो है ना, उनके पीठ में खुजली पैदा करता है। तुम अधर्म आचरण करोगे तो भगवान के पीठ में खुजली पैदा होगी। खुजली पैदा होगी तो भगवान चले जाएंगे किसी पेड़ में अथवा कोई पत्थर में जाके अपने पीठ को ऐसे ऐसे रगड़ने लगेंगे, और भगवान की पीठ और पीछे का दीवाल, उसके बीच में तुम आओगे। दाद के कीड़े के समझ, ये जीवाणु है। दाद जो है ना, दाद मालूम है? दाद नहीं जानते हो? दाद, हाँ, दाद नहीं समझे? हाँ हाँ कर रहे हो। क्या होता है? बताने लायक नहीं होता है वो। ऐसी जगह पसीने से होने वाली जो खुजली, उसको दाद बोलते हैं, है ना। और वो नाखून से खुजाते चले जाओ और मजा आता, और खुजाओ, खून निकलेगा और बढ़ेगा। नाखून के अंदर वो बैक्टीरिया जाके जहाँ जाओ वैसे बढ़ता चला जाएगा। और यदि जीवात्मा अधर्म का आचरण करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, दगा देगा, जो कुछ नहीं करना चाहिए वो करेगा, और भगवान के पीठ में खुजली होगी, और खुजली होगी तो भगवान जाके उनके लिए कोई छोटी मोटी दीवार काम में नहीं आती। ये जो अननुकूल, जो प्रतिकूल जो समय है ना, उस समय के साथ भगवान अपनी पीठ को रगड़ते हैं। उसके अंदर जितने भी अधर्म करने वाले हैं सब उसके बीच में आकर के फिर पीस जाते हैं। इसी का नाम कोरोना है। इसका नाम क्या है? ये सब पापियों के द्वारा पैदा किया। और उसमें कोई सद्धर्म आचरण करने वाला भी यदि पीठ पीछे पड़ गया, थोड़े बहुत झूठ बोला, उसके साथ हो लिया, पर आखिरी अधर्म करने वाले की जो कमाई कुछ जो खावे, थोड़े बहुत तो भागीदार हो ही जाएगा ना। तो वो भी ऐसे जो विश्वव्यापी बीमारी के साथ ऐसा रगड़ खाएगा, ऐसा रगड़ खाएगा कि 2-3 महीने तो हो गए। एक जगह तुम पड़े हो, इतने से पूरा नहीं होने वाला, इसमें और बड़े बड़े परिणाम आएंगे, अभी और भी आएंगे। अधर्म ज़्यादा बढ़ने से भगवान ये जो काल के मजबूत दीवार में जा करके अपने पीठ को ऐसा रगड़ने लगते हैं, उसमें सारे अधार्मिक, उनको दुनिया एक परेशानी गई नहीं, दूसरी आएगी, वो गई नहीं, तीसरी आएगी, वो गई नहीं, चौथी आएगी। माने ये दुख के ऊपर दुख ही दुख होता चला जाएगा। और धर्म के आचरण जो करने वाला है वो भगवान के हृदय में सुख की अनुभूति, तुम यहाँ धर्म का आचरण करोगे, सुखानुभूति भगवान के हृदय में होगी। हृदय में होने पर वो भगवान देखते, मुझे अंदर से आनंद कौन दे रहा है? वो धर्मात्मा के पास भगवान दौड़े दौड़े चले जाते हैं। धर्मात्मा के पास। हाँ, समझ में आ रहा है? अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी जब शादियां हो जाएगी, शादी होने के बाद तुम्हारे घर में कई भाई होंगे ना, तो बड़े भाई की शादी होगी, जो आएगी उसका नाम क्या पड़ेगा? जेठानी पड़ेगी। ज्येष्ठ भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं? जेठानी। और ये जो छोटे भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं? देवरानी बोलते हैं। दोनों रानी, जेठ की रानी और ये देवर की रानी, इसको मिला के क्या बोलते हैं? देवर की रानी को देवरानी, जेठ की रानी को जेठानी। अच्छा, थोड़ी देर के बाद दोनों के बच्चे होंगे आगे पीछे करके। अब वो जो जेठानी अपने बच्चे पर ध्यान देगी पूरा, और देवरानी भी अपने बच्चे पर। वहां से ये नदी के 2 धाराएं अलग अलग हो जाएंगी। भाई भाई तो एक साथ बह सकते हैं, लेकिन देवरानी और जेठानी ये दोनों एक साथ कभी बह नहीं सकते। और उसमें यदि देवरानी का जो बच्चा है अच्छे नंबर से स्कूल में पास हो गया और वो लेकर के आया, मेडल लेकर के आया, वो खुश होगी। लेकिन जेठानी जो है, जेठानी का लड़का यदि अच्छे नंबर से पास होके आवे, फिर देवरानी, ऐसी भयंकर दुश्मनी इनमें होती है, वो गुपचुप चली जाएगी। हाँ, गुपचुप जाएगी। कहाँ पर? मुसलमानों के पास जाएगी। वहाँ जाके बोलेगी, ओ फकीर, तुम तो कई ढंग के तंत्र मंत्र जानते हो, मेरे जेठानी का लड़का इतना नंबर लेकर के आया, अगले साल उसको फेल करना है और उसके दिमाग शरीर में बीमारी होनी चाहिए, कुछ ऐसा काम करो कि पता लग जाए। तो वो फकीर तो करते हैं पैसा लेके। हाँ, फकीर ये सब काम करते हैं। हाँ, नहीं, बेवकूफ़ तो बना ही देंगे, लेकिन अच्छा बनाते हैं। वो बनाने की क्षमता उनके अंदर होती है, उनका मंत्र भी बेकार नहीं जाता है।
सटीक काम करता है, लेकिन वो तुम्हारी उन्नति नहीं कराएगा, बिगाड़ने का काम करेगा, हाँ? बिगाड़ने का काम करेगा। और अब देवरानी गई, मेरे जेठानी के बच्चे बड़े अच्छे, उनके सारे काम ठीक हो रहे हैं। देवरानी जाके बोलने लगी, फकीर मेरे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको किसी तरह से तकलीफ देने के लिए कुछ काम करो। तो अब वो जो मुसलमान, उसको तो पैसे से मतलब है, कोई मरे हमको क्या लेना। अब उसने ला करके कई चीज़ें, हाँ? उनके तंत्र मंत्र में ऐसा होता है, हाँ, आधा किलो पौने किलो चावल होगा, हाँ? किसी को गिराने के लिए आधा किलो नहीं होगा, 1 किलो नहीं होगा, पौने किलो चावल होगा, उल्लू के पंख होंगे, कौवे के टांग होंगे। ये सब तुमको काम करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मुसलमानों की अपनी प्रक्रिया है। और उसके बाद मंगलवार के मरे हुए स्मशान के जो तेली जो स्मशान में जो मंगलवार को मरा हुआ तेली, और उसके स्मशान से हड्डी ला कर, वो सारी चीज़ें मिलके उनके अपने अपने मंत्र होते हैं, वो ला कर ले जाके और वो जेठानी के घर के उसमें जमीन में दबा देंगे। ये तंत्र मंत्र का, हाँ, चुपचाप। किसके लिए? बोले उसका नुकसान करने के लिए। और मान लो कदाचित जो जेठानी है ना, वो भगवान में श्रद्धा रखने वाली है, और वो प्रतिदिन बैठ करके भगवान शंकर के जो इसमें वो बोलते हैं, भगवान का अघोर एक रूप, अघोर रूप है ये, अघोर जलता हुआ अग्नि के समान रूप। और उसकी यदि लगातार उपासना करने वाली वो होगी जेठानी, तो उसमें कोई ऐसे गंदा तंत्र ले जा करके जमीन में दबाने लग जाए तो क्या करेगा, यहां तो काम नहीं कर पाएगा, लौट के पलट के वो तंत्र फिर उसी के घर में आएगा। किसके घर में? ऐसा गजब होता है, बड़ी बड़ी चीजें हैं, हाँ? ये तंत्र मंत्र में शक्ति होती है, नुकसान करने वाली जो उसको, इसको मैली विद्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये अच्छा काम नहीं करेगा, बिगाड़ेगा, और सामने वाले को नहीं बिगाड़ पाए तो पलट के आकर के इसी को नुकसान करेगा। किसको? हाँ? जिसने कराया उसी को नुकसान। अब उसके बाद चिल्लाएंगे, हाय मैं तो मर गई, ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब क्या करें, अब किसके शरण में जावे। सब ने एक मुखौटा के लिए किसी किसी को गुरु भी बना के रखा होगा, वो बोलेगा गुरु जी, तुमको अब गुरु जी याद आए? पहले तो तुम मुसलमान के घर में घूम रहे थे, हाँ? उल्लू के पंख, घड़ा, फलाना क्या क्या ऐसा बांध के मिट्टी के नीचे दबाने चले, अब ऐसा हुआ, हाँ? और वो जो कुत्ते की पूंछ जैसी टेढ़ी होती है, ऐसे आदमी की आदत ऐसे, तो ये जो देवरानी और जेठानी, हाँ? ये क्या है दोनों रानी, लेकिन जो महाभारत होता है रानियों को लेकर के होता है। किसको? द्रौपदी भी तो महारानी थी, उसको लेके बड़ा भारी संघर्ष। बोले यहाँ पर ये जो राजा भद्रायु ने देखा कि मेरी पत्नी पूरे के पूरे 11 महीने शरणागतों की रक्षा के लिए निरंतर लगी रहती है, और इसीलिए 1 महीना चलो बसंत ऋतु में, हाँ, ये यदि कहती है तो जंगल में चलते हैं। गए तो भगवान शंकर को ऐसा लगने लगा ये राजा धर्मात्मा है, इसकी जो रानी ये भी धर्मात्मा है, शरणागत की रक्षा करते हैं। और इनके चलते भगवान शंकर के हृदय में एक सुख संवेदना जग गई। धर्म का अर्थ ये है परमात्मा के हृदय के अंदर सुख संवेदना जगा देता है। धर्म के आचरण से क्या होगा? भगवान के हृदय के अंदर सुख संवेदना जग जाती है। सुख संवेदना जगने से भगवान देखने लगते, किसके सद आचरण से मुझे हृदय के अंदर एक विचित्र प्रकार के आनंद की अनुभूति होती, भगवान उसको देखने के लिए चल पड़ते। तो अब ये चले, तो जंगल में राजा था, रानी भी थी, और भगवान गए। अथ तद्धर्म दृढ़ताम प्रतीक्षण परमेश्वर लीलाम चकार तत्रैव शिवया सह शंकर। भगवान शंकर पार्वती से कहते, पार्वती तू भी चल। कहाँ? बोले वो तो बसंत ऋतु में छुट्टी मनाने आया है राजा भद्रायु और उसकी पत्नी कीर्ति मालिनी, और जब वो छुट्टी मनाने आया तो हम भी छुट्टी मनाने चलते, तुम भी चल। शंकर जी और पार्वती दोनों आ गए, उसी जंगल में आ गए। शिवा शिवश्च भूतो भो तद्वने द्विज दंपति व्याघ्रम मायामयम कृत्वा वीरभूतो निज लीलया। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा तू ब्राह्मणी बन जा। आप क्या बनोगे? मैं ब्राह्मण बनूंगा। शंकर जी ने कहा तुमको ब्राह्मणी बनाने का मतलब मुझे तो ब्राह्मण बनना ही पड़ेगा ना।
ये ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मणी। ये जंगल में ये भी आके बसंत ऋतु में किसी पेड़ के नीचे बैठ करके शीतल हवा में ध्यान लगाने लगे। इतने में भगवान शंकर की लीला थी। ये जो पार्वती का वाहन है ना, शेर सामने से हाँ करके आ गया, और ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने, चिल्लाए दोनों, भागे बड़े जोर से, भागते भागते पहुंचे कहाँ, जहां ये भद्रायु राजा बैठ करके रानी के साथ एकांत में आनंद में था, वहां के चिल्लाने लगे, राजन बचाओ बचाओ बचाओ, ये शेर आया। देखो ये शेर भी पार्वती का वाहन। अथा विदूरे तस्यैव द्रवन्तो भय विह्वलो अन्नीयमानो व्याघ्रेण रुदन्तो तो बभूवतु अथ विद्धौ चतौ तात भद्रायु समहीपति ददर्श क्रन्दमानौ हि शरण्य क्षत्रियर्षभा। जहाँ राजा था वहाँ जाके ब्राह्मण बने हुए शंकर जी और ब्राह्मणी चिल्लाने लगे, मेरी रक्षा करो, तुम राजा हो, क्षत्रिय हो, और विनाश से बचाना एक क्षत्रियों का धर्म है, अपने धर्म का पालन करो। तो वो राजा हाथ में धनुष और बाण लेके बाहर आया। जैसे बाहर आया, वो शेर तो दहाड़ मारता हुआ राजा के सामने आके ब्राह्मण की पत्नी को पकड़ के गला पकड़ के घिसाड़ता हुआ लेके गया और खा गया। राजा ने बहुत तेरे बाण चलाए, भाले चलाए, खड्ग चलाए, और कई जितने भी अस्त्र शस्त्र जानता था सब छोड़ा, लेकिन उससे वो शेर का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। भगवान शंकर की लीला वाला शेर था, क्या होना। और ब्राह्मणी को तो खा गया पूरा, खा के जंगल में कहीं गायब हो गया। अब वो ब्राह्मण सिर पीट के रोने लगा, हाय मेरा तो बड़ा मुश्किल, यदि वो शेर मुझे ले जाता तो अच्छा था, लेकिन ब्राह्मणी को ले गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं किसके सहारा जीऊंगा, पति पत्नी के बिना, हाय मैं तुम। अब बड़ा जोर से सीता के बिना राम जैसे रो रहे थे दंडकारण्य में, ये ब्राह्मण रोने लगा, हाय मैं तो मर गया। राजा को देख के ब्राह्मण बोलने लगे, तुम्हारे 10-12 हजार हाथी का बल एक हाथ में तुम्हारे कहाँ गया, और तुम्हारे गुरुजी ने ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपत आदि अस्त्र जो मंत्र विद्या दी थी, वो किस काम में आया। मैं तुम्हारे देखते देखते मेरी पत्नी को शेर उठा के ले गया और तुम उसको नहीं बचा सके, अधिकार है तुम्हारे धर्म का। वो राजा विश्व में वास्तव में धिक्कार, मैं एक ब्राह्मणी को नहीं बचा पाया, क्या फायदा है जीवन। पाहि पाहि महाराज नाबुभो धर्म वित्तम ऐसा आयाति शार्दूलो जगदुमावाम महाप्रभो ऐसा हिंस्र कला काल सम सर्व प्राणी भयंकर यावन्न खादति प्राप्य तावन्नो रक्ष धर्मवित। जब ब्राह्मणी को खा गया शेर तो बहुत चिल्लाया बेचारा, काफी देर तक रोया, हे नाथ नाथ हे कांत हा शंभुहा। जब शेर पकड़ के ले जाने लगा ब्राह्मणी को, तो उसने गला नहीं पकड़ा, उसने पांव पकड़ा और घिसाड़ना शुरू किया, और वो ब्राह्मणी चिल्लाने लगी, ओ मेरे पतिदेव, हे नाथ मुझे बचाओ, मुझे मरना नहीं, मुझे आगे छोटे बच्चे घर में, करते करते घिसाड़। तो देखता रहा वो ब्राह्मण, तो विवश हो गया, क्या करो। आंखों के सामने शेर पकड़ के खींच के ले जा रहा हो, क्या करेगा वो। राजा ने कुछ कर पाया, सारे प्रयत्न किया लेकिन बचा नहीं पाया। तावत स राजा निशितैर भल्लैर्व्याघ्रम अताडयत न सतैर्बिभ्यथे किंचित गिरीन्द्र इव वृष्ट। बोले ये राजा जितने भी बाण वर्षा करता था शेर के ऊपर, जैसे पहाड़ में पानी बरसे न वैसे ही निकल के चला, कुछ फर्क नहीं पड़ा। शंकर जी की माया थी। सशार्दूलो महासत्तो राज्ञ स्वैर कृतव्य था बलादाकृष्यताम नारीम अपाक्रमत सत्वर व्याघ्रेणा परिताम नारीम वीक्ष विप्रोति विस्मित लौकिकीम गतिमाश्रित्य रुरोदाति मुहुर्मुहुर्। नंदिकेश्वर कहने लगे, सनत कुमार जी बड़ा मजेदार कहानी। भगवान शंकर पत्नी को शेर खा गया, इसको लेकर के ब्राह्मण बने। लौकिक गति में पत्नी के मरने से पति जैसे छाती पीट पीट के रोता रोने, वो क्या मर गई, मैं मर गया, खूब रोया वो। राजन क्वते महास्त्राणि क्वते त्राणम महद्धनुम क्वते 12 सहस्त्रम आहाना सहस्त्रम
अहानागायुतं बलम किं ते खड्गेन शंखेन किं ते मंत्रास्त्र विद्यया किं सत्येन महास्त्राणाम किं प्रभावेण भूयसा। तुम्हारे 12,000 हाथी का बल एक हाथ में, वो किधर चला गया? हाँ? और तुम्हारे पास खड्ग है, तुम्हारे पास शंख है, तुम्हारे पास मंत्र है, तुम्हारे पास विद्या है, और तुम तो इतने बड़े सामर्थ्यशाली हो, पूरे पृथ्वी के सारे राजाओं को तुमने पराजित किया, एक शेर को तुम नहीं भगा सके। तुम्हारे देखते देखते मेरी पत्नी को पकड़ के कितनी चिल्ला रही थी, तुम्हारे मन में दया नहीं। हाय, अब मैं क्या करूं? तत्सर्वं विफलम जातम यच्चान्य त्वयि तिष्ठति यस्तम बनोकसाम घातम न निवारयितुं क्षम क्षत्रस्यायं परो धर्म क्षताश्च परिरक्षणम तस्मिन् कुलोचिते धर्मे नष्टे त्वज्जीविते न किम। क्षत्रिय जो बोलते हैं, हाँ, क्षत्रिय क्या मतलब होता है? क्षत्रिय शब्द का अर्थ होता है क्षतात् किल त्रायते इति क्षत्रिय। क्षतात् किल त्रायते, क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़, ऐसा करता है। नुकसान से बचाने वाले को क्षत्रिय बोलते हैं। क्षत माने नुकसान, किसी भी प्राणी का नुकसान होने लगे उससे अपने बल पौरुष से बचाने वाला क्षत्रिय, उसको राजा क्षत्रिय बोल। क्षत्रिय शब्द बना इसीलिए, नुकसान से बचाने वाले को क्षत्रिय बोलते हैं। नुकसान से बचाने वाले को क्षत्रिय बोलते। तुम राजा हो, सम्राट हो, तुम्हारे आंखों के सामने मेरी पत्नी को शेर उठा के ले गया, उस जंगली जानवर से तुम ब्राह्मणी को नहीं बचा सके, तुम्हारा क्षत्रिय होकर के जीना बेकार है। धर्म रहित होकर के जीने से क्या फायदा? इससे तो मर जाना अच्छा है। आर्तानां शरणाप्तानां नात्राणं कुर्वन्ति पार्थिव प्राणे अर्थैश्च धर्मज्ञास्तद्विना च मृतोपमा। जो दुखी है, शरणागत है, और उनके लिए क्षत्रिय लोग क्या करते? अपने प्राण भी निछावर कर देते, पूरे धन भी लगा देते हैं, उसके बाद दूसरे की रक्षा करते। और तुम्हारे क्षत्रिय राजा होने से फायदा क्या हुआ? तुम्हारे सामने देखो, मेरी पत्नी मर गई, अब तो मैं बेकार हो गई, मैं कैसे जिंदा रहूंगा? वरम विशासनम प्राज्ञेर वरम अग्नि प्रवेशनम कृपणानाम अनाथानाम दीनानाम अपरक्षणात्। भगवान शंकर कहने लगे, अपने धर्म का पालन यदि तुम नहीं कर सकते हो तो जहर खा के तुमको मर जाना चाहिए, आग जला के उसमें तुमको कूद जाना चाहिए। धर्म विहीन जीवन कोई काम का नहीं है, बर्बाद है। तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं, ऐसा निंदा करने लगे। इत्थम विलपितम तस्य स्ववीर्यस्य च गर्हणम निशम्य नृपति शोकादात्मन्नेवाव। ओ राजा भी सोचने लगा, क्या करूं, समझ में नहीं आता। मैं रक्षा नहीं कर सका, क्षत्रिय का धर्म निर्वाह नहीं कर सका, ये बेचारा देखो ब्राह्मण कैसे रो रहे हैं, अब मैं क्या करूं, ये जीवन सच में बेकार है। अहो मे पौरुषम नष्टम अद्य दैव विपर्ययात् अद्य कीर्तिश्च मे नष्टा पातकम प्राप्तमुत। राजा कहने लगा, आज मेरी कीर्ति, मेरा पौरुष, मेरा बल सब बेकार हो गया, ये तो सच में मेरा जीना ही बेकार है। अब तो मर जाना अच्छा है। धर्म कुलोचितो नष्टो मंद भाग्यस्य दुर्मते नूनम मे संपदो राज्यम आयुष्यम क्षयमेष्यति। बोले मेरे जो अच्छे दिन थे बीत गए, अब अच्छे दिन मेरे, हाँ पहले बोलते थे ना अच्छे दिन आने वाले हैं अच्छे दिन, पहले चुनाव में नहीं बोल रहे थे, हाँ अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन, हाँ 3 महीने तो हो गए अच्छे दिन, लेकिन वो बेचारा क्या करे। तो ये राजा कहने लगा कि मेरा दुर्भाग्य जो सामने आया, जिसके चलते मैं एक ब्राह्मण की पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, लगता है कि मेरे अच्छे दिन चले गए, दुर्भाग्य आ गया, दैव योग ऐसा आ गया। कोशिश मैंने पूरी की, लेकिन क्या करूं, मैं कर नहीं सका, सफल नहीं हो पाया। अद्य चैनम द्विजन्मानम हतदारम सुचार्दितम हत शोकम करिष्यामि दत्वा प्राणान अति प्रियान। राजा ने सोचा, अब मैं अपनी प्राण निछावर करके इस ब्राह्मण को संतुष्ट करूं, मेरे जीने से कोई मतलब नहीं, मर जाऊं लेकिन सब कुछ इस ब्राह्मण को दे दूं।
इति निश्चित्य मनसा सभद्रायुर्नृपोत्तम पतित्वा पादयोस्तस्य बभासे परिशांत। ओ राजा भद्रायु गया, ब्राह्मण के चरण में गिरा, गिर करके कहने लगा महाराज आप कृपा करो, मैं क्षत्रिय तो नहीं हूं लेकिन क्षत्रिय जन्म माने कुल में जन्म मैंने लिया, क्षत्रियोचित कर्म नहीं कर सका, लेकिन शोक का परित्याग करके आज मैं पूरे राज्य आपको दे देता हूं, मेरा जितना भी राज्य है पूरा आप ले लो। इदम राज्यम इयम राज्ञी, और ये जो मेरी रानी है ये भी मैं आपको ही दे देता हूं। आवेश से बोल गया, रानी को भी आप ले लो और मेरे शरीर को भी ले लो। हाँ, कलेवरम त्वदधीनमिदम सर्वम किम ते भिलसितंबर, और सब कुछ तुम्हारा, आप बोलो और क्या करना चाहिए मुझे, हम आपके अधीन हैं। ब्राह्मण कहने लगा तुम्हारा राज्य लेके मैं क्या करूंगा, मेरी पत्नी पहले ही मर गई, हाँ? वो होती तो राज्य के सुख के आनंद वो लेती, मुझे कोई जरूरत थोड़ी। किमादर्शेन चांदस्य किम गृहैर्भैक्ष्य जीविना किम पुस्तकेन मूढ़स्य निस्त्रीकस्य धनेन किम। बोले ये राज्य मेरे किस काम का, अंधे को हाथ में तुम शीशा दे दो तो क्या करेगा, अपना चेहरा देखेगा, नहीं देख सकता। और हम भिक्षुक हैं, ब्राह्मण हैं, राज्य लेके क्या करेंगे, हमसे राज्य चलने वाला है। ब्राह्मण चूल्हे में अपने हाथ से अपने लिए खाना बनाएगा, दूसरे को खिला नहीं सकता, और किसी का बनाया खाएगा नहीं, स्वयं बना के किसी को खिला नहीं सकता। ब्राह्मण तो खाली इतने के हैं बस, हम किसी का छुया खाएंगे नहीं, हम बना के किसी को खिलाएंगे नहीं। हाँ, ब्राह्मण की जाति ऐसी होती है, हम किसी का छुया खाएंगे नहीं और अपना बना के किसी को खिलाएंगे नहीं। ब्राह्मण कितना उदार है समझो, हाँ? किसी का छुया खाएंगे नहीं और अपना किसी को छूने नहीं देंगे, बना के हम किसी को खिलाएंगे नहीं, इसका नाम क्या है, बड़े ब्राह्मण है। और इतना बड़ा राज्य लेके तो फिर हम पूरा खा तो सकते नहीं और किसी को हम छूने नहीं देंगे, अपना बना के। ये राज्य तो क्षत्रियों के काम का है, हमारे काम का नहीं है, ये मत दे हमको। अंधे को शीशे के समान और किसी मूर्ख को पुस्तक ले जा करके दे दो, रोज पन्ना फाड़ करके उसके अंदर पान का बीड़ा लगा घुमा कर, पढ़ना तो उसको आता नहीं। मूर्खों को पुस्तक देना और अंधे को शीशा देना दोनों बराबर का काम है। हाँ? मूर्खों को पुस्तक दे दें, ये प्रकरण पढ़ो, वो ले जाके रख लेगा। हाँ? घर जाना होगा तो झोले में दबा के लेके चला जाएगा, सोचेगा कभी तो कभी पढ़ेंगे, मर जाएगा कभी नहीं पढ़ेगा, उसका बेटा भी नहीं पढ़ेगा, उसका पोता जा करके कहेगा इतने पुस्तक हम काहे को रखे, पिताजी इकट्ठा करके रखे थे। फिर लौट के यही विश्वनाथ संन्यास आश्रम के पुस्तकालय में फिर लौट के आएगा, लेकिन 70-80 साल के बाद। हाँ, माने ये वासना, ब्राह्मण है तो वासना रहेगी, पढ़ेगा नहीं, पुस्तक ले जाके दबा के बैठेगा, ले जाके रखेगा, कभी तो काम आएगा। लेकिन मूर्ख के हाथ में पुस्तक देने से कोई फायदा नहीं। अंधे के हाथ में शीशा, मूर्ख के हाथ में पुस्तक। ब्राह्मण कहने लगे इसीलिए मेरी पत्नी मर गई, तुम मुझे राज्य दे रहे हो, राज्य मेरे किसी काम का नहीं, यदि देना चाहते हो तो तुम अपनी पत्नी मुझे दे दो, हमें कोई राज्य नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, हम इस पर विचार करते हैं। राजा ने कहा इस पर हम विचार करते हैं, अब राज्य भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, पत्नी। और आज तक दुनिया में कहीं देखने में नहीं आया कन्यादान कोई करता है, लेकिन पत्नी दान करता है क्या? और आप यही मांग रहे हो, तो मैं अपने धर्म पर विचार करके कल सुबह 8:15 बजे आपको बताऊंगा ये काम मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। भद्रायु विचार करेगा, और उसको थोड़ी पता था कि ये भगवान शंकर। अब कल फैसला होगा, ये पत्नी दान ये यदि करने लगे तो ये संसार की पहली घटना होगी। हाँ, यदि करने को तैयार होवे तो पहली घटना होगी। लेकिन आज तक धर्मशास्त्र में कहीं सुनने में नहीं आया कि किसी ने अपनी पत्नी किसी को दे दिया, ऐसा दान करके सुनने में नहीं आया। तो ये कल फैसला करेंगे क्या होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाकालेखनी पत्रं लिखति यदि गृहीत्वा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर।